आज से 6.6 करोड़ साल पहले, मतलब 66 मिलियन साल पहले, एक 10 किलोमीटर बड़ा मीटियोर पृथ्वी की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था। लगभग 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये मीटियोर कहां से आ रहा था, इसका ओरिजिन क्या है, ये आज तक तो क्लियर नहीं हो सका है। लेकिन वैज्ञानिक बताते हैं ये हमारे सौर मंडल में ही मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट से भी बाहर से कहीं आया था। एस्टेरॉयड बेल्ट में कहीं से टकरा गया था और साइज में छोटा हो गया, फिर ये तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगा। 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रहा ये मीटिरॉयड पृथ्वी के वातावरण में आता है। इसके ऊपर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के गैसेस इस पर फ्रिक्शन लगाना शुरू कर देते हैं और फ्रिक्शन के कारण से ये मीटियोर एक आग का गोला बन जाता है। जब ये आग का गोला बन जाता है तो इसमें से इतनी रोशनी निकलती है कि आसपास के सभी जानवर बिल्कुल अंधे से हो जाते हैं। उन्हें कुछ दिखता ही नहीं क्योंकि इतना ज्यादा चमक रहा होता है, सूरज के सरफेस से भी ज्यादा। 4 मिनट इसे लगते हैं अटलांटिक ओशन को पार करने में और फिर ये मैक्सिको में मौजूद आज एक जगह है चिक्सलूब, वहां पर जाकर टकराता है। जैसे ही ये पृथ्वी से टकराता है इतना भयानक विस्फोट होता है कि अगर इसकी हम तुलना हाइड्रोजन बम से करें तो कई हाइड्रोजन बम के विस्फोट भी इसके सामने कुछ भी नहीं। टकराने के बाद आसमान में कई किलोमीटर ऊंचे पृथ्वी से मलबे आसमान में जाते हैं और पृथ्वी पे चारों ओर बस आग ही आग होता है। आसपास जितने भी जानवर थे कई 100 किलोमीटर के रेंज में, वो सब तुरंत ही जलकर राख हो जाते हैं और सारे के सारे पेड़ पौधे भी नष्ट हो जाते हैं। कुछ मिनटों बाद ही आसमान में ऊपर उठे मलबे अब धीरे धीरे नीचे ग्रेविटी के कारण गिरने लगते हैं और दूर दूर तक, पृथ्वी के दूर दूर कोने तक ये गिरते हैं, जिसके कारण से जो डायनासोर्स पृथ्वी पर टहल रहे होते हैं उस इम्पैक्ट वाले रीजन से दूर भी, वो भी अब जलकर खाक होने लगते हैं इस मलबे के नीचे गिरने की वजह से। टकराने की वजह से पृथ्वी पर इतना तेज भूकंप आता है, रिक्टर स्केल पर 11 से भी ज्यादा, कि भूकंप की वजह से समुद्र में बहुत ही ऊंची ऊंची लहरें वाली सुनामी आने लगती हैं। सुनामी की वजह से तटों पर मौजूद न जाने कितने जानवर और पेड़ पौधे विलुप्त हो जाते हैं। अभी तो बस शुरुआत ही है। इम्पैक्ट इतना तेज हुआ था कि अब पृथ्वी पर मौजूद जो भी धूल के कण थे, जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स थे पृथ्वी पर, वो सब अब धूल की आंधी बनकर पृथ्वी पर चारों तरफ फैलना शुरू कर दिए। भूकंप की वजह से अब ज्वालामुखी एक्टिविटी भी चालू हो जाती है और चारों तरफ बस लावा ही लावा फैल जाता है। देखिए क्या होता है, धूल के तूफान के वजह से, जो कि 6000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा था, उसके वजह से पूरा का पूरा वातावरण धूल की एक लेयर से ढक जाता है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर सनलाइट का आना अब मुश्किल हो गया था। सनलाइट न के बराबर ही आ रही थी। कुछ दिनों तक तो पृथ्वी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जिसके वजह से दूर दराज के भी जो पेड़ पौधे थे, जहां पर इम्पैक्ट का कुछ खासा असर नहीं हुआ था, वहां पर भी जीवन अब नष्ट हो गया था। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे जानवर जिनका वजन 25 किलोग्राम या 30 किलोग्राम से कम था, जिनको बहुत ज्यादा भोजन की आवश्यकता नहीं थी जीवन जीने के लिए, वो इस भयानक त्रासदी में सरवाइव कर गए और लगभग 76% एनिमल पृथ्वी पर से इस एक्सटिंक्शन में पूरी तरीके से विलुप्त हो गए। जो धमाके में बचे भी हुए थे, उन्हें भोजन न मिल पाने के कारण से, पेड़ पौधों को नुकसान हो जाने से वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुके थे। और धीमे धीमे करके पृथ्वी का तापमान अब कम होना शुरू होता है, धूल के बादल छटना शुरू होते हैं। अब सारे के सारे बड़े डायनासोर पृथ्वी से विलुप्त जब हो चुके थे, तब मौका मिल जाता है हमारे इस छोटे से मैमल्स को ग्रो करने का, जिससे हम मनुष्य भी एवोल्यूट होने वाले थे। हर तरीके के मैमल्स और पक्षियां, ये सब अब पृथ्वी पर छाने वाले थे। और इसी के साथ ही क्रीटेशियस पीरियड का अंत होता है, साथ ही साथ मीजोजोइक एरा का भी अंत हो जाता है और शुरू हो जाता है सीनोजोइक एरा। इन सब की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपने पृथ्वी पर डायनासोर्स का जन्म कैसे हुआ, वो कैसे कैसे फले फूले, ये सब नहीं अगर आपने देखा है अभी तक, तो पिछले के वीडियोस देखकर आप पूरे के पूरे डायनासोर्स के इतिहास को समझ सकते हो।